सो वेलकम स्टूडेंट इन द कोर्स ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। सो जैसे कि हम स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे एंड स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने वॉजिनेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सरफेस लोडिंग के बेसिस पे इक्वेशंस ड्राइव की थी, लाइक वॉजिनेक्स इक्वेशन फॉर पॉइंट लोड। एंड यहाँ पे मैं एक क्विक रिवीजन ले लेता हूँ। So this is what Vozinek's equation for point load, that is sigma z is equal to 3q upon 2 pi z square in bracket 1 upon 1 plus r by z square की power 5 by 2. So this equation that is by Vozinek's for line point load है ना. So point load के बाद हमने जो second loading देखी थी that is what circular loading, and circular loading के बाद हमने लाइन लोड का केस देखा, एंड लाइन लोड के बाद रेक्टेंगुलर स्ट्रिप फुटिंग का स्ट्रिप लोडिंग का केस देखा, एंड देन नाउ जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट रेक्टेंगुलर लोडिंग. सो यहाँ पे जो अभी तक हम करते आए हैं कि हमने वॉजिनेक्स के थ्रू पॉइंट लोड की इक्वेशन ड्राइव की. देन अगर हमने सर्कुलर लोडिंग की बात की तो सर्कुलर लोडिंग में हमने सर्कुलर लोडिंग को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया एंड देन इम्प्लीमेंट किया पॉइंट लोड की इक्वेशन को. सो नाउ इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग, हम रेक्टेंगुलर फुटिंग में भी एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे एंड दैट एलिमेंट एक्चुअली एक्ट एज ए पॉइंट लोड ऑन द अर्थ सरफेस, एंड देन हम वॉजिनेक्स इक्वेशन फॉर पॉइंट लोड अप्लाई करेंगे. एंड ये देखिए यहाँ पे, so this is what uniform load on rectangular area. So this is the most common type of loading in building, and in this we have considered the rectangular type of loading, and the width is b and this length of l is of rectangular, and यहाँ पे एक element consider किया of dx width and dy length का. This is what the area of this element is dx and dy. So the loading of loading on that element is dq is equal to q into that dA elemental area, and that elemental area is dx into dy. Now यहाँ पे जो हम vertical stress find out करेंगे for rectangular loading के लिए, तो यहाँ h पे हम find out करेंगे at a z depth. So this is the x direction and the y and z direction. So यहाँ पे this is a point load equation में हम जो this loading intensity of that element हम यहाँ पे put करेंगे and then हम solve करेंगे. तो यहाँ पे जो final expression आता है that is by Newmark in 1935 has done the integration, which is quite complicated and is expressed in the form of this m into n. Mn is what? M is your this width divided by the depth. जिस पॉइंट पे आपको वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है, एंड n इज इक्वल टू l बाई z, दिस इज लेंथ बाई z. सो यहाँ पे m और n डिफाइन कर दिए गए हैं, दैट m इज द विड्थ ऑफ विड्थ बाई z एंड n इज इक्वल टू l बाई z. यहाँ पे फाइनल जो एक्सप्रेशन कंक्लूड होता है दैट इज सिग्मा z इज इक्वल टू in into q1. in is what? Newmark influence coefficient. So the value of mn can be changed without any effect on the value of sigma z. तो यहाँ पे जो बात, जैसे हमने यहाँ पे h पे कैलकुलेट कर लिया है. नाउ अगर केस आपके पास आता है, दिस इज व्हाट वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट अंडर ए रेक्टेंगुलर. अगर इस रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर सपोज ये पॉइंट P है और इसको वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ 1 2 3 पार्ट. सो इस 1 पार्ट को अगर कंसीडर करोगे ना, 1 पार्ट के h पे आपको इक्वेशन पता है. नाउ आप डिफरेंट पार्ट जो भी आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, चारों पार्ट के एच पे आप निकाल सकते हो एंड नाउ देन ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे इस पूरे सेक्शन को A B C D को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज व्हाट A E P H E P F B H P G D एंड P G C F. 4 पार्ट में डिवाइड किया
and the vertical stress at T due to given rectangular load is equal to that form the 4 small rectangulars. तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन को 4 रेक्टेंगुलर स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया, देन हम वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड आउट कर सके, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज यहाँ पे हमें एच पे ही पता होता है ना, तो हम यहाँ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका कोई पॉइंट विद इन दैट एरिया है और अगर सपोज सेंटर पे पॉइंट है तो आप इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे एंड देन 4 इंटू आई एन इंटू क्यू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट सिंपल रेक्टेंगुलर लोडिंग कंडीशन। As our equivalent point load method is the approximate method of calculating the vertical stresses at any point due to any loaded area. Now इसमें भी प्रोसेस यही है कि जो एंटायर एरिया होता है उसको नंबर ऑफ स्मॉल एरिया यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर अ यूनिट एरिया इज रिप्लेस्ड बाय ए पॉइंट लोड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट अ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया यूनिट। Thus, the distributed load over the whole area is replaced by a number of point load situated at the center of the various area units. So, यहाँ पे the influence factor of each of these load portion can be found with respect to the point P. यहाँ पे जो equation है that is what the vertical stress is given by sigma z is equal to 1 upon z square Q1 KB1 is the Wozniak's influence factor plus Q2 KB2 plus Q3 KB3 इस तरह से number of small area units होंगे। So if all the point loads are of equal magnitude of Q dash, then sigma z is equal to Q dash upon z square into summation of KB. Summation of KB is what? Sum of individual influences factor for various area units. तो यहाँ पे देखिए इस तरह से परफॉर्म करते हैं, इस तरह से Q1, Q2, Q3, Q4 have some radial distance R1, R2, R3 and R. So this is what Wozniak's ने डिफरेंट सरफेस लोडिंग के बेसिस पे इक्वेशंस को डिराइव किया है। तो यहाँ पे जो हमने लोडिंग देखी है दैट इज व्हाट फर्स्ट दैट इज Wozniak's इक्वेशन फॉर पॉइंट लोड, सेकेंड इज Wozniak's इक्वेशन फॉर line load, Wozniak's equation for circular loading, Wozniak's equation for strip loading and Wozniak's equation for rectangular load. There are different surface, क्योंकि आपको पता है कि जो कि स्ट्रेस डेवलप होंगे वो दो फैक्टर्स की वजह से होंगे। कौन कौन से होंगे? द फर्स्ट दैट इज और सेल्फ वेट ऑफ सॉइल। अगर आपने जमीन के नीचे विद इन द अर्थ सरफेस एक एलिमेंट कंसीडर किया तो इस एलिमेंट पे जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो दो वेट के कारण होंगे। एक तो आपका सेल्फ वेट आएगा, दूसरा सरफेस पे आप की लोडिंग क्या है। तो सरफेस पे डिफरेंट तरह की लोडिंग हो सकती है, ठीक है। सरफेस पे आपकी पॉइंट लोड भी हो सकता है, सरफेस पे आपका लाइन लोड भी हो सकता है, सरफेस पे आपका सर्कुलर लोडिंग भी हो सकता है, सरफेस पे आपका रेक्टेंगुलर लोडिंग। जैसा कि आपने बताया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोडिंग इज योर रेक्टेंगुलर लोडिंग। अगर कोई बिल्डिंग आप देखते हो तो दिस इज रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ सेक्शन। अगर इसमें स्क्वायर भी आ जाएगा तो स्क्वायर अगर आ जाएगा प्रॉब्लम में कभी कभी दे सकता है। आपने रेक्टेंगुलर के बेसिस पे इक्वेशन ड्रॉ की है, रेक्टेंगुलर के बेसिस पे आपने m और n की वैल्यू डिफाइन की है। अगर स्क्वायर आ गया तो वहां पे m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर किसी सर्टेन डेप्थ पे आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो m और n, क्योंकि वहां पे l इज इक्वल टू b होगा तो m और n की वैल्यू में भी सेम आएगी आपकी, तो उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।